नमस्कार मित्रों, जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम हो रहा है। आज एशियन हिस्ट्री जिसका कोड था AAC 101 इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज पेपर का नाम था। पेपर हुआ है जिसमें मिड टर्म और इन टर्म दोनों हुए हैं। जो मिड टर्म था उसमें 6 प्रश्न आए थे, उनमें से 3 प्रश्न करना था और ये 5-5 नंबर के थे। कुल 6 प्रश्न दिए गए थे, उनमें से 3 करना था। सभी प्रश्नों के अंक समान थे। तो आइए ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो प्रश्न आए थे मिड टर्म में उसमें थे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति का संक्षिप्त विवरण दीजिए, वैदिक कालीन समाज की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों के महत्व का विवेचन कीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महाभारत का परीक्षण कीजिए और 5वां था बौद्ध साहित्य के आधार पर बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का विवेचन कीजिए और 6ठा प्रश्न था आहत मुद्राओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन 6 में से 3 करना था। तो पेपर आसान था, आसानी से हो गया है। जिनका पेपर हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वह देख ले, इसी आधार पे पेपर आएगा। 6 आएगा और उत्तर पुस्तिका भी इसके साथ है, उसी पे नोट करना है। आइए आगे निर्देश देखते हैं अगले को। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी जो है, जो इन टर्म ऑब्जेक्टिव टाइप मूड में 40 प्रश्न आए हैं और 40 ही करना है। इसके पहले यह था कि 60 आएगा 40 करना था, ऐसा नहीं है। 60 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 भी करना है। सभी के अंक समान हैं और यहाँ पे 60 अंकों का है, यानी एक प्रश्न जो है 1.5 अंक का है। निर्देश आप जो लोग पेपर देने जाएंगे अपने निर्देश पहले बुकलेट मिलने के बाद प्रश्न पुस्तिका उसे देख लें, उसके निर्देशों को पढ़ के आगे बढ़ें। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न जो आया था वह प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न था संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए जूनागढ़। और तीसरा प्रश्न था अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है तीसरे का ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है, चौथा प्रश्न दिया हुआ था स्वामी महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पावापुरी में। और 3 का जेम्स प्रिंसेप डी था, 2 का आप जान ही रहे जूनागढ़ था और 1 का ऋग्वेद था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ये थोड़ा सा कुछ फॉल्ट हो रहा है, बार बार हो ही नहीं रहा। हाँ, प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो इसका सही उत्तर है कौशल देश की राजधानी जनपद की राजधानी श्रावस्ती में, ऑप्शन ए। 5वें का ए है। छठा प्रश्न था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए कुंडग्राम। 7वां प्रश्न था जैन धर्म के संस्थापक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषभदेव। और अगला क्वेश्चन 8वां पूछा गया था नेचुरल हिस्ट्री का लेखक था, तो प्लिनी, ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखें। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा था अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न था धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो सही उत्तर है जो धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था वह था सारनाथ। 11वां नंबर प्रश्न था बुद्ध का जन्म हुआ था, सही उत्तर है ऑप्शन बी लुम्बिनी में। अगला 12वां प्रश्न था त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 पे विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 13 है भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी 13 का मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था
प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सम्मिलित नहीं था? सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी ये प्रारंभिक गणतंत्र में सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न संख्या 15 था, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग। 16वां नंबर प्रश्न था, कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो सही उत्तर है 16 का ऑप्शन ए, चेद महामेघवाहन। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 18 नंबर प्रश्न था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21 था, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि बी ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी घाटी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक होती थी? सही उत्तर है 23 का ऑप्शन डी, मातृ देवी। और प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क। आइए अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न संख्या 25 पे बात करें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या कहा गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाय को अधन्या कहा जाता था वैदिक काल में, न मारने योग्य। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? देखिए प्रश्न रिपीटेड है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? सही उत्तर ऑप्शन सी 27 का है, जौ। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि जो प्रारंभ हुई, सही उत्तर ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। आइए प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 29 को देखें। प्रश्न संख्या 29 जो है देखिए कट गया है, मिल नहीं, इसका सही जो होगा 29 का कि कृषि से संबंधित प्रश्न था, यह कट गया। इसका जो सही उत्तर होगा वो कृषि और उसका प्रयोग हुआ तो ऑप्शन डी होगा, मध्य पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेलों ने। और आहत नाम आधारित है, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, तो निर्माण विधि पर उसे निर्माण करने के लिए दबा दिया जाता था, इसलिए उसे आहत सिक्के कहते हैं। बी पे 31 का बी सही है। और प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, राजा रानी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। आइए इसके और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 जो है वह पूछा गया था, गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। 34 नंबर प्रश्न था, हरिशेर लेखक हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति के। और प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त होती है? सही उत्तर ऑप्शन ए, कुषाण मुद्राओं पर। और 36 नंबर प्रश्न पूछा था, रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपके समक्ष है 37, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बार बार रिपीटेड प्रश्न है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अगला प्रश्न था, मेहरगढ़ किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोलन नदी पर स्थित है मेहरगढ़। और अगला प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या सही उत्तर ऑप्शन सी 16 है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति का
रचनायक कौन था? तो सही उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति का रचनायक हरिशेर था। इस प्रकार इन 40 प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास किया और लगभग सभी सटीक आंसर है। तो आप लोग इसी तरह से तुरंत उत्तर पाने के लिए अन्य पेपरों के लिए भी आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फिर अगले पेपर के बाद आंसर की के साथ जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।